पृथला विधानसभा क्षेत्र एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात यह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर पहली प्रत्याशियों की लिस्ट संभवतः जारी हो जाएगी। इसी संदर्भ में हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं और पृथला विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख दावेदारों में विजेंद्र नेहरा साहब हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, कुछ दिनों में टिकट की घोषणा लगभग हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, मुझे लगता है कि अगले जो 1 सप्ताह है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा करेगी और सारा रायशुमारी कार्यकर्ताओं के साथ जो रायशुमारी हुई है, पार्टी के सर्वे हुए हैं और जितना भी मतलब पार्टी का जो भी एक टिकट वितरण के लिए पैरामीटर पार्टी ने बनाए वो सब पूरे हो चुके हैं लगभग। आज एक प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग है आज और कल में, और शायद 25 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके बाद में जो टिकटें हैं उन पर निर्णय होगा। नेहरा साहब, आपसे एक सवाल है कि आपका नाम, ऐसा सूत्र बताते हैं कि टॉप 3 में आपका नाम है। चेहरे पर आपके शायद चमक से आप दर्शकों आप देख भी लो, चेहरे पर खुशी का माहौल से आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपका टॉप 3 में नाम है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले तो देखिए विनोद जी, मुझे तो जानकारी है नहीं कि मेरा कहाँ पे नाम है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने हमारे यहाँ से जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं श्री राजकुमार वोरा जी, जो पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, उन तक अपनी बात को रख दिया है कि अगर पृथला विधानसभा क्षेत्र से उनको अगर ठीक लगे, उचित लगे, तो चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और यहाँ पे पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से। अब ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है, पार्टी संगठन को तय करना है विनोद जी कि चुनाव किसको लड़ाना है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, मैं पार्टी निर्णय के साथ हूँ। नेहरा साहब, कई सर्वे जाते हैं पार्टी आरएसएस ऐसा बताते हैं कि आरएसएस अलग, जिला बीजेपी अलग कराती है, प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी है वो अलग कराते हैं, केंद्रीय नेतृत्व अलग तरीके से कराता है। तो आप बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, एक बात। दूसरा, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तीसरा, आप बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हुए थे। सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, आपका नाम है। और एक बात कि पृथले से कभी बीजेपी का कोई विधायक नहीं बना, क्योंकि राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज जिसे कहते हैं हम, 3 बार उनके प्रत्याशी को भाजपा ने बनाया प्रत्याशी, लेकिन कभी कमल नहीं खिल पाया। अब की बार अगर विजेंद्र नेहरा पर दाव लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए विनोद जी, एक तो कुछ लोगों में ये बड़ी भ्रांतियां हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई टिकट वितरण में भूमिका होती है। मैंने क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कंसिडर तो करते होंगे, ऐसा नहीं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है, फैक्ट्री है, वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है और वो देश के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले संगठन हैं और उसी तरह के स्वयंसेवक हैं। राजनीतिक क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम जैसे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करके आए हैं, कभी कोई मार्गदर्शन लेने के लिए, कभी कोई सलाह लेने के लिए, कभी कोई अपनी बात रखने के लिए उन लोगों के पास में अगर जाते हैं तो वो हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि संघ का टिकट वितरण से या राजनीतिक क्षेत्र से कोई लेना देना है। सवाल ये है आपसे कि कई सर्वे होते हैं पार्टी स्तर पर अलग अलग तरीके से, जिला बीजेपी अलग कराती है, प्रदेश बीजेपी अलग कराती है, ऐसे, और जो केंद्र में वो अलग कराती है, लेकिन उसमें सब में सर्वे में ऐसा बताते हैं कि विजेंद्र नेहरा का नाम टॉप 3 में है। अब कितनी सच्चाई है तो टिकट आने के बाद ही पता चलेगा। विनोद जी, देखिए, तो टिकट वितरण के समय ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि सर्वे जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं पार्टी का, उसका किसी को जानकारी नहीं होती। पर मुझे जो जानकारी है कि संघ वगैरह कोई सर्वे संघ का नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक सर्वे वो वहाँ से होता है और एक सर्वे अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। मुझे ऐसी जानकारी है कि शायद 2 सर्वे होते हैं, बाकी क्योंकि सर्वे वाले अंडरग्राउंड रह के काम करते हैं, उनकी किसी को जानकारी नहीं है तो पता नहीं है। लेकिन मुझे यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी देगी सोच समझ के देगी और पार्टी कैडर का व्यक्ति होगा जो पार्टी संगठन से जुड़ा हो, पार्टी की विचारधारा को जानता हो, क्योंकि जो नए लोग हैं उनके ऊपर पार्टी इस बार रिस्क बहुत, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके ऊपर रिस्क बहुत कम लेगी और पुराने जो लोग हैं उनको भी उचित स्थान पर रखते हुए जो युवा हैं उनको मौका देगी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है। आपसे एक सवाल और है कि मैंने बीच में कहा भी था आपसे कि राजपूत और क्षत्रिय समाज जिन्हें हम कहते हैं, उनके व्यक्तियों को 3 बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन तीनों बार कमल नहीं खिल सका। अब की बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है चारों तरफ से कि पलवल जिले से जब हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और फरीदाबाद जिले के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब की बार जाट मतदाता को रिझाने के लिए किसी जाट व्यक्ति पर दाव खेल सकती है, जिसमें से विजेंद्र नेहरा भी एक जाट समाज से हैं, तो हो सकता है आपका नाम लगे। एक सवाल, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए विनोद जी, मैं तो सबसे पहले हिंदू हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाएगी जो पार्टी संगठन से हो, हमारे विचार को समझता हो, कैडर बेस कार्यकर्ता हो, जो विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ रहे आने वाले समय में। क्योंकि इस बार नेट टू नेट फाइट रहेगी। इस बार जो मुकाबला है वो इस तरह का रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्जिन से हम जीतें। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर बराबरी का मुकाबला रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि कल को नेट टू नेट फाइट का जो मुकाबला है, जो संघर्ष है, इसमें कभी अगर जरूरत पड़े तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा रहे। ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो दलबदलू टाइप का हो, जिसका कोई पार्टी संगठन को लेकर के कोई विचार ना हो। स्वार्थी टाइप का व्यक्ति जो होते हैं, जिनको स्वार्थ जहां दिखता है वो वहीं चले जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से पार्टी बचेगी। और पार्टी संगठन जो मौका देगा, जहां तक राजपूत समाज का विषय है, देखिए समाज कोई भी हो, ये सारे समाज अपने ही हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर समाज में सभी समाज के लोग रहते हैं। वैसे यहाँ पे जाट मतदाता सर्वाधिक संख्या में है। तो पार्टी संगठन को निर्णय लेना है कि किससे चुनाव लड़ाना है। लेकिन मुझे लगता है किसी एक समाज से कोई बनता नहीं विनोद जी। सारे समाज का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और मैं तो, मेरे अंदर जाति का कोई भाव है नहीं। मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ और समाज के हर वर्ग की मैं बराबर मान्यता भी देता हूँ, सबका सम्मान भी करता हूँ। मेरा सर एक सवाल और है, कई लोग ऐसा दावा प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास तो यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से मैसेज आया, हमारी टिकट लगभग फाइनल है, अब तो सिर्फ फील्ड में जाना बाकी है। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को समझने वाले ऐसे लोग कतई नहीं हो सकते जो इस तरह की बातें करते हैं, जो अनमेच्योरिटी की बातें करते हैं। कोई कहता है मेरी जेब में टिकट रखी हुई है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और भारतीय जनता पार्टी की गाँवों में जाकर बोली लगाता है, कहता है टिकट खरीद के ले आएंगे। कोई कुछ कहता है, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ से दिल्ली से, चंडीगढ़ से फ़ोन आ गया, कलकत्ता से फ़ोन आ गया, अमेरिका से फ़ोन आ गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, लगभग 15 साल पुराना मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। लगातार मेहनत चल रही है। और मैं तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के सागरपुर गाँव में रहता हूँ। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है। सब गाँवों में यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, लोकल हूँ, यहाँ का ज़मीनी स्तर पर मेहनत है। तो हम कभी भी इस तरह का ना किसी को दावा करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और ना नेहरा साहब की कितनी तैयारियां, अगर 25-26 तारीख में ऐसा संभवतः बता रहे हैं कि 26-27 में या 25 में टिकट की घोषणा हो सकती है, और हो सकता है पृथला पहली लिस्ट में इसलिए दे दें कि कभी कमल यहाँ पर खिला नहीं तो मजबूती से लोग लड़ सकें। आपको मौका मिल जाता है तो आपकी कितनी तैयारियां हैं, देखिए जमीन कार्यकर्ता से लेकर कागज तक दोनों चीज़ों की? विनोद जी, अभी जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी हुई थी, उसमें कार्यकर्ताओं का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमें मिला था विधानसभा के अंदर, और जनता का भी आशीर्वाद मिलता है। हमारी पूरी तैयारी है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता हैं, और जनता का जो आशीर्वाद है, उसके दम पे अगर पार्टी यहाँ से मौका देती है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, कमल खिलेगा। और ये मेरे अकेले के कारण नहीं, जो हमारे बाकी साथी टिकट मांग रहे हैं उनका भी सहयोग सबका मेरे साथ में है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी सहयोग हमारे साथ में है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा काम जनता के बीच में कोई कराता है तो हम उसको कराने का काम करते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे कार्यकर्ता से आप तैयार हैं, कागज से तैयार हैं? पूरी तरह से, हर तरह से। जो देखिए, जो हमारा डाटा है, जो कार्यकर्ताओं का डाटा है, पूरे विधानसभा का डाटा है, कार्यकर्ताओं का डाटा है, वो सारा हमारा अपडेट है। बूथ के अनुसार चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। और हर बूथ के ऊपर एक मजबूत हमारी टीम है। पूरी तैयारियां हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अंत में कोई अपील लोगों से? देखिए, जैसे मान लीजिए टिकट पर आपाधापी रहेगी निश्चित तौर पर, जब टिकट में से किसी एक व्यक्ति का नाम आएगा, बाकी रह जाएंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए विनोद जी, एक तो मैं, जो लोग टिकट वितरण में से रह जाएंगे उन लोगों से मेरा कहना है कि भाई अभी नए लोग हैं, वो अभी सीखने का मौका है। अभी जुमे 6 महीने हुए हैं, किसी को साल भर हुआ है, वो दावा करते हैं हम टिकट लेके आएंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ेंगे। अभी उनको सोचना चाहिए कि आपने अभी पार्टी को दिया क्या। आप पार्टी से बहुत कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन पार्टी को आपने दिया क्या है। तो पार्टी का इंतजार करिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए। आप नए लोग हैं, आप जुड़िए पार्टी के साथ, काम करिए, मेहनत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी किसी की मजदूरी रखती नहीं है। 15 साल से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं और आज भी संयम और धैर्य के साथ में है। मैं आज भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी ने हमें मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने मौका नहीं दिया तो पूरे समर्पण के साथ पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी उसका साथ देंगे, उसको जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रह के मातृ संगठन, पार्टी संगठन सबकी सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जनता से मेरी अपील एक ही है कि 3 बार चुनाव हुआ है पृथला विधानसभा क्षेत्र में।
तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार मिली है। मेरा जनता जनार्दन से इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है विनोद जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप पृथला विधानसभा क्षेत्र से जिताएं, यहाँ कमल खिलाएं, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से भाजपा सरकार बनेगी और पृथला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का विधायक रहेगा, तो यहाँ पे काम ज़्यादा होंगे, विकास के काम ज़्यादा होंगे, हर तरह का काम पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अच्छा होगा। और मेरे को अगर मौका मेरी पार्टी और मेरा संगठन देता है तो पृथला विधानसभा क्षेत्र को पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में नंबर 1 आदर्श बनाने का काम रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद। ये अपील आपने कहीं अपने लिए तो नहीं की है, क्योंकि चेहरे से मुस्कुराहट से ऐसे ही लगता है कि देखिए आप दर्शकों, आप भली बात ही जाते हैं, राजनीतिक लोग हैं, बात तो सारी बातें बताते नहीं है लोग, लेकिन ये शायद अपील इन्होंने अपने लिए की है। विनोद जी, मुझे तो नहीं पता कि पार्टी किसको मौका देगी। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे नहीं पता पार्टी किसको मौका लेगी, लेकिन पार्टी जिसको भी मौका दे, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, पार्टी जिसको मौका देगी मैं उसके साथ रहूंगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।